अच्छा, लिंक्डइन क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन का मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन से मुराद यूँ समझ लें कि आप इंगेजमेंट समझ लें, किस तरह आप जो है वो इंगेजमेंट करेंगे लोगों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, जो आपकी पॉसिबिलिटी है कि ये मेरा क्लाइंट बन सकता है। मिसाल के तौर पे मैं एज अ वेब डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ, तो हर सोलोप्रेन्योर और इस तरह एंटरप्रेन्योर, इस तरह के लोग कोचेज़ हो गए, मतलब कि मैं तो बहुत डाइवर्स मेरा जो है सर्कल हो जाएगा क्लाइंट से रिलेटेड। मैं बहुत सारे लोगों को क्या कर सकता हूँ, उनको मैं इनविटेशन भेज सकता हूँ और उनके साथ इंगेजमेंट कर सकता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे आप रैंडम, आप मिसाल के तौर पे आप होम पेज के ऊपर हैं और यहाँ पर आप सर्च में जाएं और मिसाल के तौर पे वेब डिज़ाइनर नीडेड आप यहाँ पे लिखते हैं। क्योंकि मैं एज अ वेब डिज़ाइनर हूँ तो इससे रिलेटेड मैं अपनी किसी पोस्ट को लोगों को फाइंड आउट करूँगा जो बात वेब डिज़ाइन से रिलेटेड कर रहे होंगे, और वो ऑब्वियसली वो जो है वो यूएस से होंगे, वो दूसरे ममालिक से होंगे। तो मैं क्या करूँगा, पीपल में जाके, कनेक्शंस में जाके सेकंड और थर्ड तक शो रिजल्ट्स कर दूँगा और लोकेशन में यूनाइटेड स्टेट्स कर दूँगा। अब मेरे पास यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड लोग हमारे पास आ गए। अब मैं थोड़ा सा, अगर आप इसको फॉलो करें, मैं कुछ प्रोफाइल्स यहाँ पे खोल लेता हूँ जो वेब डिज़ाइन से और डेवलपमेंट से रिलेटेड ही हैं। अभी देखें इनके 200 कनेक्शंस हैं, 122 कनेक्शंस हैं इनके पास, 341 हैं और 500 प्लस हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लोगों को फाइंड आउट करूँगा जो प्रॉपर्ली अपने लिंक्डइन जो है वो अपडेट कर रहे होंगे। तो कैली को मैं नहीं करता क्योंकि 10 मंथ से इन्होंने कोई जो है वो परफॉर्मेंस नहीं की है। 4 मंथ हो गए इनको, इन्होंने भी जो है वो सही पेंडिंग है पहले से ही, और ये भी 1 वीक से हैं। तो मैं इनको कोशिश करूँगा कि मैं इनकी किसी पोस्ट के ऊपर चला जाऊँ। अब पोस्ट के ऊपर मैं जाता हूँ उनके पास, तो इनके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके पोस्ट को लाइक किया हुआ है। अब मैं यहाँ से ये मेरी नेटवर्किंग है, मैं किस तरह नेटवर्किंग कर रहा हूँ। मेरे पास एक ये लर्निंग डेवलपमेंट लीडर आ गए हमारे पास। अब मैं इनकी पोस्ट पे जाऊँगा। अब ये देखें, अब आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो नेटवर्किंग यहाँ से क्रिएट होगी, किस तरह आप लोगों को आप फाइंड कर रहे हैं। अभी आप ये देख रहे हैं, ये जो सैद गोल्डन साहब हैं, अब इनकी ये फाउंडर ऑफ कार्बन एलिमेनेक ब्लॉगर हैं और फलाना, और इनकी पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है। तो मैं इनको क्लिक करता हूँ और इनके पास जाके, अब इनके देख रहे हैं फॉलोअर्स कितने हो गए। तो आपको इनसे कितनी पावर मिलेगी, कितनी जो है वो रीच हो जाएगी, और किस किस्म के आपको जो है वो लोग मिलेंगे यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाके इनकी किसी भी जो है वो पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट करूँगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं बैक करता हूँ, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर इन्होंने कंटेंट वगैरह लिखा हुआ हो तो वो मेरे लिए यूज़फुल होगा, चैट जीपीटी से रिलेटेड। अच्छा, आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि आई विल बी स्पीकिंग एट डन एंड ब्रेड स्ट्रीट्स पावर ऑफ डेटा ऑनलाइन इवेंट। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको पे कॉपी करूँगा। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि हमने इंगेजमेंट जो है वो कैसे करनी है पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ, लोगों के साथ। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर गया मैं और मैंने यहाँ पे लिखा लिंक्डइन। तो मैंने लिखा हुआ है, सॉरी कमेंट तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको मैं लिंक्डइन लिख देता हूँ और कमेंट लिख देता हूँ, मैं यहाँ क्या किया, लिंक्डइन कमेंट मैंने लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले प्रॉम्प्ट क्या आ गया, कमेंट फॉर द लिंक्डइन पोस्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं उनका जो पोस्ट था वो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। कॉपी किया, कमेंट में गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको लाइक भी कर दूंगा और पोस्ट भी कर दूंगा।
ये मैंने पोस्ट कर दिया यहाँ पे। और अगर मैंने इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो कैसे मैं भेजूँगा? देखिए याद रखें, हमारा एक इवेंट हुआ था रिलेटेड टू लिंक्डइन। उसके अंदर हमें ये बताया गया था, कुछ प्रोफेशनल भी थे वहाँ पे जो रिक्रूटर्स थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, किसी न किसी कंट्री की थी, कोई खातून थी। कहने लगे कि जो ऑडियो इवेंट हो रहा था उस वक्त, उसके अंदर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि उनकी प्रोफाइल आ रही होती है, सारी डेटा आ रहा होता है उनका सामने, और जो कंटेस्टेंट्स होते हैं जो अटेंड कर रहे होते हैं ऑडियो इवेंट को, जो लिसनर्स होते हैं, वो भी उनकी प्रोफाइल को देख रहे होते हैं। तो और जाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि हम जो है ना ऐसे पोटेंशियल लोगों के साथ ऐड करें ताकि हमें जॉब मिले, इंटर्नशिप्स मिले, जब इनकी डिज़ायर्ड चीज़ होती है वो मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी इसी ऑडियो इवेंट के अंदर मुझे बहुत से लोगों ने ऐड किया लिंक्डइन के ऊपर, लेकिन कनेक्शन रिक्वेस्ट तो सेंड की, लेकिन मुझे नोट, यानी कि स्पेसिफिकली मेरे लिए नोट उन्होंने सेंड नहीं किया। तो मुझे उनको, मैं ऐड तो करूँगी लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट उनके अंदर जो है नज़र नहीं आ रहा कि वो किस लिए मुझसे जो है वो कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, कि क्या इंटरेस्ट जो है वो मुझसे रखते हैं कि मैं उनके लिए क्या करूं या वो मेरे लिए कैसे यूज़फुल हो सकते हैं। तो आपको कनेक्शन नोट देना ये बहुत ज़रूरी है। तो आप मोर पे जाएंगे, कनेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड अ नोट कर लें। और मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बना के रखे हुए पहले से, यहाँ पे आपने नाम लिख दिया उसका, और एक छोटा सा एक नोट है, हेलो सेठ, I would love to connect with professionals like you to exchange insights and potentially explore collaboration opportunities in the future। या आपने कर दिया, एक अपीलिंग एक मैसेज है, इसको आपने सेंड कर दिया। तो इसकी वजह से आपको इस तरह जो है वो, अगर आप प्रोफाइल्स देखेंगे तो रिलेटेड लोग, फाउंडर्स और बड़े बड़े लोग जो यानी कि यूएस से रिलेटेड हैं और यूके से हैं, कनाडा से हैं, तो आपको अच्छे लोग आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, कंपनी के फाउंडर्स आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो एचआर के पास जाना या किसी ऐसे के पास जाना कि जिसके थ्रू आप जो है वो आप जॉब्स हासिल करें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप डायरेक्ट फाउंडर के पास जाएं, उसको अपनी प्रोफाइल दिखाएं और आप उनसे जो है वो बेनिफिट हासिल करें। तो ये भी एक तरीका है कंटेंट क्रिएशन का, नेटवर्किंग का, इंगेजमेंट का। इसको भी आप यूज़ करके बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं लिंक्डइन से।